अभी तक आपने देखा अखिलेश ठाकुर जल्दी ही हवेली को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से पलायन कर जाते हैं। जेल है ना। इधर 10 वर्षों की सजा बिताने के बाद पन्ना जेल से बरी हो गई थी। मेरे सीने में जल रही ये आग लगा अभी शांत नहीं हुई है। इसको कुछ हो गया। चाहे जो हो जाए, ठाकुर के खानदान को अच्छा, मिट्टी में मिलाए बिना मुझे चैन नहीं आने वाला। तो फिर जाओ, है ना। पूरा कर अपना बदला। इतने सालों में कोई पता नहीं लगा पाया ठाकुर साहब का, और तुझे भी मरते दम तक पता नहीं लगेगा कि ठाकुर कहाँ है। देखते ही देखते हरिया की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। समय बीतता जा रहा था। पन्ना को 20 बरस बीत जाते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। एक विशेष तंत्र साधना और काले जादू के प्रयोग से मैं तुझे डायन में बदल दूंगा। अपने गुरु के साथ मिलकर तंत्र मंत्री की सहायता से पन्ना ने अपने बूढ़े होते हुए शरीर को एक जवान चेहरा दे दिया था। अब आगे 90 के दशक में नवंबर का महीना था। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी, जिससे दिन छोटे और रात गहरी लंबी होने लगी थी। वो अमावस्या की गहरी रात थी। हलचल के नाम पर सड़कों पर कहीं दूर से सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। यूपी के गोरखपुर में रहने वाली डिम्पल एक सरकारी विभाग में नौकरी करती थी। घर से दफ्तर की दूरी अधिक होने के कारण अक्सर ही उसे लौटते हुए काफी देर हो जाया करती थी। उस रोज भी ऑटो को मेन रोड पर छोड़ने के बाद डिम्पल तेज कदमों से गली को पार करके अपने घर की ओर बढ़ रही थी। कोहरे की घनी चादर ने माहौल धुंधला कर दिया था, जिसके कारण इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाकी सब लगभग बंद हो चुका था। डिम्पल के हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें चमेली के फूलों का सुगंधित गजरा था, जिसे वो अगली सुबह पहनने वाली थी, क्योंकि कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई दबे कदमों से चला आ रहा है। डिम्पल ने हल्की सी नजर उठाकर चारों ओर देखा। हर तरफ बस धुंध, अंधेरा और सन्नाटा था। पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। डिम्पल ने अपनी चाल और तेज कर दी और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगी। डिम्पल ने महसूस किया कि अब उसे अपने आसपास से किसी के पायल की झम झम सुनाई दे रही थी। डिम्पल ने उत्सुकतावश एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसे अपने पीछे एक 5.5 फीट की पतली दुबली झरहरे बदन और लंबे बालों वाली महिला मादक सी चाल से चलती हुई नजर आई। ये महक अपने पास खींच लाई है मुझे। ऐसा क्या है तुम्हारे इस बैग में? कुछ भी तो नहीं, बस एक गजरा है। इतना कहकर डिम्पल तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। डिम्पल ने महसूस किया वो औरत अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रही है। ना जाने क्यों डिम्पल को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तेजी से वो अपने घर में घुस गई। घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और फिर अपने पोर्च में टहलने लगी। तभी उसकी नजर गली में उसके घर के सामने से गुजरती उस औरत पर पड़ी, जो उसे ऑफिस से घर लौटते समय दिखाई दी थी। वही लंबी खूबसूरत औरत ना जाने क्यों अभी भी डिम्पल के घर के आसपास ही मंडरा रही थी। उसे ऑफिस से लौटे लगभग 1 घंटा बीत चुका था। तो क्या पिछले 1 घंटे से वो औरत मेरे घर के पास ही टहल रही है? ये ख्याल आते ही अगले ही पल मानो डर की एक तेज लहर उसके पूरे अस्तित्व को हिला गई थी। डिम्पल ने आओ देखा ना ताओ, वो झटके से घर के अंदर जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। 1-2 दिन बात आई गई हो गई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस से लौटते समय एक बार फिर से उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक औरत उसे उसका नाम लेकर पुकारती है। डिम्पल। डिम्पल के तेजी से आगे बढ़ते हुए कदम अचानक से ठिठक गए थे। वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है। आज भी वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी हुई थी।